अपने लोगों से कहता हूँ शिवपाल जी से राजनीति सीखिए, कैसे राजनीति होती है। योगी कैबिनेट में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद वैसे तो एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन वो मंच से मायावती और मुलायम सिंह यादव की तारीफ भी करते नजर आते। इस बार संजय निषाद ने शिवपाल यादव को शानदार नेता बताया है। दरअसल यूपी तक से बातचीत करते हुए संजय निषाद ने कहा कि शिवपाल यादव से हमारे लोगों को सीखना चाहिए कि राजनीति कैसे होती है। एक दो और नाम है शिवपाल यादव। मैं तो भाई पिछड़ों में बड़े लंबे समय तक उन्होंने साइकिल चलाई है, गांव में धरातल पर गए हैं और पॉलिटिकली वो टेंट लीडर हैं, वो टीचर हैं, लीडर नहीं हैं। तो हम तो अपने लोगों से कहता हूँ शिवपाल जी से राजनीति सीखिए, कैसे राजनीति होती है। देखिए उन्होंने समाजवादी पार्टी, जब मुलायम सिंह लास्ट में आया कि समाजवादी पार्टी एकदम ख़त्म हो रही थी, 2017 में बुरी तरीके से हार गई थी, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई। पार्टी इसलिए बनाई कि उनके लोग भाजपा में न चले जाएं, कांग्रेस में न चले जाएं। उन्होंने अपने लोगों को रोकने के लिए एक पार्टी बना ली और फिर रोक लिया, फिर देखो भारत समाजवादी पार्टी का। तो इसे राजनीति कहते हैं। तो राजनीति के अच्छे टीचर हैं। दरअसल संजय निषाद का कहना है कि जब मुलायम सिंह यादव से पार्टी अखिलेश यादव के पास गई तब कई नेता नाराज हो गए। ऐसे में शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई और नाराज नेताओं को लेकर गए। जब माहौल ठीक हुआ तो वापस समाजवादी पार्टी में आ गए। एक और शिवपाल यादव की तारीफ करने वाले संजय निषाद ने यह भी दावा किया कि 2019 में वो एनडीए गठबंधन में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार आप एक सीट पर चुनाव लड़े, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लोकसभा की, और आपके बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़े। क्या इस बार आप लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़े? क्योंकि अगर आप अपनी पार्टी, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, आपकी अपनी पार्टी है, तो आप ये तो जरूर चाहेंगे कि आपके सिंबल से आपका, क्योंकि आपने विधानसभा में अच्छी खासी सीटें लड़ी, 16 सीटें लड़ी, 6 आप बीजेपी के सिंबल पर लड़े और 10 अपने सिंबल पर लड़े, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा के चुनाव में? पहले तो अपने समाज को मैं धन्यवाद दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास किया। अब मैं उनका जो सड़क पर वकालत करता था, अब सदन में वकालत करता और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक वकालत करता, उनके दिलों में मैंने जगह बनाई और उन्होंने हमारे ऊपर एक हाथ रखा। तो हमारे ऊपर नहीं, हमारे समाज के ऊपर है। तो आज लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, जो हाँ लोकसभा में इंजीनियर प्रवीण निषाद हैं, भले भाजपा के सिंबल से हो, वकालत तो निषाद पार्टी करते हैं। राज्यसभा में अभी बाबूराम आ गए। इससे आज के दिन में विधानसभा में हम खुद हैं और आज के दिन में विधानसभा में 11 विधायक हैं हमारे, और आज के दिन में विधान परिषद में मैं हूँ और कैबिनेट जो सबसे बड़ी जगह होती है मैं उसमें हूँ। तो चारों स्तंभ पर सभी हमारे लोग हैं। तो निश्चित रूप से भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे, तो सीट के लिए नहीं, जीत के लिए लगाए थे। तो आज निषाद राज के वंशज को अगर मोदी जी ने गले लगाया है तो जीत के लिए है। आपने और गोल सा जवाब दे दिया। गोल नहीं बताना, मैं बता रहा हूँ। देखिए तो हमने जो ओम प्रकाश राजभर जी से पूछा तो वो तो साफ कहते हैं कि भैया हम तो लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए आए हैं। 2 सीट 4 सीट नहीं बताते हो, लेकिन वो अपने सिंबल पे इस बार चुनाव लड़ेंगे। पूरा बताते हो, पूरा हो जाए कि 1 सीट में जीता था 2017 में, लेकिन बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी आई, हमें दिया और 11 हमने हारी हुई सीट ली थी, 9 उसमें से जीते, 5 उनके सिंबल पर। हम भारतीय जनता पार्टी से कुछ तो लिए नहीं भाई, हारी हुई सीट लिया तो हारे हुए पहले से भी थे, ठीक है। 5 उनके सिंबल से लिया, हमारे लोग भले उनके सिंबल से। हम तो किसी को देने की जीत दर्ज कराने के लिए तो दिया उन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर बड़े भाई हैं, माननीय अमित शाह जी बुलाते हैं और नड्डा साहब रहते हैं, और निश्चित रूप से जो सीटें, भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। और मोदी जी थाली का प्रचार करते हैं कि भाई डॉक्टर संजय के अलावा उस थाली में डॉक्टर मोदी योगी को भी देख लेना। तो मैं भी कहा देश भर में कि भाई कमल में मोदी योगी के साथ डॉक्टर संजय को देख लेना। तो आज के दिन मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से लोकसभा में कमल चुनाव चिन्ह से इंजीनियर प्रवीण निषाद गए तो आज लोकसभा में भोजन भरी थाली भी जाएगी, खाली नहीं रहेगी। क्योंकि वो समय का 15 दिन था, 8 सीटें थी, हम 8 सीटें पर हमें लड़ने के लिए दिया गया था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कोई दोष नहीं है। भोजन भरी थाली पर लड़ने के लिए 8 लास्ट आवर में गया था, 8 सीटों पर हम कहीं लड़ते तो हम भोजन भरी थाली से लड़कर हार जाते। तो जब अध्यक्ष हारता, मतलब पार्टी हारी, समाज हार गया, तो हारने के लिए हमारे थोड़ी हैं। तो हमारे लोगों ने तय किया कि नहीं, एक बेटा जाए और वो ऐसा बेटा जाए जो वकालत करता हो, प्रोफाइल उनके पास है, इंजीनियर प्रवीण निषाद का पर्सनालिटी इंजीनियर प्रवीण निषाद के पास है और पार्टी का पोजीशन है, वोट है, सब कुछ है। तो जीत के समीकरण में इंजीनियर प्रवीण निषाद आए, इसलिए उन्हें भेजा गया। और जीत के समीकरण में पार्टी है तो अब तो भोजन भरी थाली जाएगी इस बार, मतलब इस बार जाएगी निश्चित।
फिलहाल संजय निषाद के अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनकी पार्टी लोकसभा में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।